आइए इसको हम हल करते हैं, बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसको इसके विपरीत मानना है, जो सिद्ध करना है उसके विपरीत। यानी माना, यहाँ पे हल लिख देंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का क्या कंडीशन है? जो परिमेय संख्या होता है जो वो P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, जिसका P/Q के रूप में होता है और जिसका Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही तो होता है परिमेय संख्या की कंडीशन। आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्ग का साइन लगा दीजिए यहाँ पे, P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट काट देता है, सिंपल, P²/Q²। यहां से एक Q इसके पास भेज दीजिए, P/Q, P² × Q। जैसे ये कंडीशन आ जाएगा तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना, इसलिए जो भिन्न है वो पूर्णांक के बराबर, देखो भिन्न पूर्णांक के बराबर है, यहाँ नहीं है, पूर्णांक के बराबर नहीं है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत था। इसलिए जो हमने माना था वह कथन सत्य नहीं है। क्या माना था हमने? कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ पे √3 √2 आ जाए, सबका मेथड यही है, सेम मेथड है यही। ठीक है, VIMP है भाई, ये बहुत ज्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर 1 से आपके 5 नंबर के सवाल पक्के हो गए होंगे। ठीक है, आप चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 नंबर 2 बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए चैप्टर नंबर 2 का भी वेटेज 5 नंबर है। इसमें 5 नंबर है। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा? 5 नंबर, एक 4 नंबर में आता है, और मान लीजिए कैसे भी 5 नंबर में इसका आएगा। यदि MCQ में किस टाइप के इसके क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए MCQ में आएंगे तो ऐसा आपको एक ग्राफ दे देगा, ऐसा एक आपको ग्राफ दे देगा, ऐसा आपको कहेगा कि इन ग्राफों को देके कहेगा कि शून्य की संख्या इसमें बताइए या लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल समझा देता हूं। मान लीजिए कोई भी ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये x का माइनस, ये y का माइनस। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कंडीशन में y बराबर px दिया हुआ है। ठीक है, और एक लाइनिंग दी हुई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, सेकंड में देखिए ऐसे कुछ दिखिए। तो आप अब ये देखना है कि ये वाली लाइन x एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। जैसे एक ये पॉइंट कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1। सेकंड वाला ऐसे देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है? ये x, ये -x, ये y, ये माइनस का y। ठीक है, दूसरा ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से MCQ आएंगे तो इस टाइप से आएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, लीजिए।
फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं, जो कि एक 4 नंबर का इसमें से आता ही आता है। इसमें इसको इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं। जैसे एग्जांपल उदाहरण नंबर 12 है कि द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक तथा गुणांकों का के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जांच कीजिए, यहां लिख दो कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ध्यान से बच्चे ये लोग क्वेश्चन देख लो ढंग से। ये वाले क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 में आएंगे ही आएंगे। 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, वही पुराना वाला जो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही होता है ना मानक रूप, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है ये सबको आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि ये 0 क्यों आता है। चलिए अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, जैसे हम 9th में किए थे। तो क्या होता है गुणनखंड का फर्स्ट रूल, मेन साइन ये वाला, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करने पे ये मल्टीप्लाई करने पे ये, यानी जोड़ने पे 7 गुना करने में 10। ऐसी दो संख्या सोचिए जो जोड़ने पे 7 और गुना करने पे 10 है। 5 + 2, 5 2 7, 5 दूनी 10। चलिए इसका फैक्टर निकाल करते हैं फटाफट। 5 + 2 x + 10 = 0। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, 10 = 0। फिर यहां से कॉमन निकालिए, यहां से कॉमन x है, x + 5, यहां से कॉमन 2 है क्योंकि x तो दोनों में नहीं है, x + 5। जब हमारा ये दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा फैक्टर सही हो रहा है, यानी गुणनखंड सही हो रहा है। तो एक बार आप ये ले लीजिए और एक बार आप ना ये ले लीजिए। देखो कितने लड़कों को ना, कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कॉमन लेने में दिक्कत आए। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, कॉमन वह चीज होता है जैसे वो दोनों पद में हो, यदि अचर पद है तो, या संख्या है तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, वो ऐसे कॉमन निकलता है। ठीक है, तो शून्य के यहां पे निकल गया। एक बार ये बराबर 0 रख दीजिए, एक बार x + 2 बराबर 0 रख दीजिए। तो x = -5 और x = -2। ये अल्फा, ये बीटा, पहला वाला हमारा अल्फा हो गया, अल्फा हमारा कितना हो गया -5, बीटा हमारा हो गया -2। अब सत्यता की हम जांच करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच में पहले आता है शून्य का योगफल। शून्य का योगफल शून्य का योगफल क्या होता है? योगफल मतलब जोड़ना। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इसमें ए बी सी क्या होता है? ए होता है x² का गुणनांक, बी होता है x का गुणनांक, सी होता है अचर पद। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा होगा। इसके हिसाब से फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे -5 + -2 लिख दूं मैं ऐसी, ये फॉर्मूला वाला माइनस, बी कितना है 7, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 7, और ये 7 एकम 7, नीचे वाला एक डिनोमिनेटर में जो रहता है ऊपर ऐसे सेम आ जाता है। ये देखिए
प्रूफ हो गया, दोनों बराबर आ गए। अब शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी अल्फा कितना है, -5 इंटू -2, सी हमारा 10 है, ए हमारा 1 है, तो 5 2 या 10, ये पॉजिटिव कर देता है माइनस माइनस, ये देखो ये 10, दोनों इक्वल हो गए। ये हमारा शून्य की जांच भी हो गया हमारा खत्म। यहाँ तक शून्य निकला है, ये शून्य के संबंधों की जांच हुई है। इतना आप करोगे तभी आपको 4 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। VILP क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में फिक्स रहता है ये आना, 4 मार्क्स में ये फिक्स रहता है आना। आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आप इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्टी है, वहां पे बच्चों को दिक्कत आएगा अल्फा प्लस बीटा लेने में। ठीक है, बाकी ये चीज तो सेम ही होगा सब में, ये चीज सेम होगा, तो वो शून्य लेना मैं सिखा दूंगा, रिलेशन अब तुम घर पे खुद ही फाइंड करना। ठीक है, चलिए मैं आपको करवाता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको वो करता हूँ। देखिए वही एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, 3 है, हाँ एग्जाम्पल नंबर ये 2 था। आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है x² - 3, इसके शून्य ज्ञात करने और इसके सत्यता की जांच करनी है। तो ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। हमने क्या क्या रूल था, सबसे पहले हमने इसको क्या मानना है, 0, क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है। फिर इस माइनस को उधर ले जाइए आप, ये हो गया पॉजिटिव, स्क्वायर हटाइए तो ये होगा +- तो यानी प्लस वाला अल्फा का मान हो गया, +√3 अल्फा का मान होगा, बीटा का मान हो गया -√3। ठीक है, इसी चीज को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ए बी सी क्या मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, ए होता है x² का गुणनांक, बी होता है x का गुणनांक, यहाँ पे x नहीं है तो b का मान यहाँ पे 0 होगा, c का अचर पद का मान होता है, c यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप यहाँ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम उदाहरण नंबर 3 की तरह 2.1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है, वो आप कर लेना। ठीक है, और ये देखिए 2.2 का 4th क्वेश्चन, ये थोड़ा ये डिफरेंट है, एक ये लास्ट डिफिकल्टी है, एक ये हो गया, एक माइनस वाले करवाऊंगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, 4u बराबर 4u² + 8u। देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले वही चीज आपको क्या मानना है, पहले इक्वल टू 0, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है। यहां से 4u कॉमन आ सकता है, u यहां पे बचेगा 2, u बाहर हो गया, इक्वल टू 0। तो एक बार ये इसके बराबर आप 0 रख लीजिए, एक बार u + 2 इक्वल टू 0, तो ये इसका अपॉन में आएगा तो 0 ही हो जाएगा, u उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अल्फा का मान हमारा यहाँ क्या हो गया, 0, बीटा का मान हमारा हो गया -2। यहां रख देंगे, इसको गुणनफल का संबंध निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसमें आपका ए का मान क्या होगा, क्या होता है x, उसमें x था तो x² का कोफिशिएंट, इसमें u है तो u² का कोफिशिएंट। ठीक है,
और b होगा u का कोफिशिएंट, c होगा अचर पद, अचर पद है नहीं तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 हो जाएगा और b का 8 हो जाएगा और a का हो जाएगा 4। ठीक है, फटाफट कीजिए इसे। एक आपका और करवा देता हूं मैं, जिसके इस तरफ डिजिट हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, बस शून्य तक निकलवाना सिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3x², क्वेश्चन नंबर है ये, -x इंटू -4। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको बराबर 0 मानना है। क्या मानना है, बराबर 0 मानना है। अब देखिए गुणनखंड कभी यहां डिजिट आ जाए कभी भी, तो आप क्या कीजिए, इस डिजिट का इससे मल्टीप्लाई होता है, 4×12। ठीक है, लेकिन हम वो लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं बस, वो हम लिखते नहीं है। 4×12 मेन चीज क्या बताया था, ये है, यहाँ पे घटाओ, यानी घटाने पर एक, गुना करने पर 12। ऐसा संख्या सोचिए जो घटाने पे एक आए और गुना करने पर उसी संख्या का 12 है। तो 4 - 3, 4 में 3 का 1, 4×12 रख दीजिए। 4 - 3 x -4 = 0, ऐसे होगा। अब x की दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। 4x - 3x -4 = 0। अब इस माइनस से ब्रैकेट को खोल दीजिए, 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 4 = 0। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलिए बोलिए। 4×12 घटाने पे 1, गुना करने पे 12, 4×12, 4 में 3 का 1। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक x यहाँ चला गया तो 3x - 4। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0, यही हो जाएगा। तो एक बार आप ये ले लीजिए, एक बार ये और एक बार ये। मैं जैसे आपको बताता हूँ पहले, बस अब अल्फा बीटा क्या निकालेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख दीजिए, एक बार इसके बराबर 0 रख दीजिए। यहाँ रख रहा हूं मैं 3x, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ कहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख देता हूँ। 3x - 4 = 0, तो यानी 3x उधर गया पॉजिटिव, तो x बराबर 4/3। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और ये x + 1 = 0, यानी x उधर जाके माइनस का हो गया, ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो हमारा अल्फा आ गया 4/3, बीटा आ गया हमारा -1। ठीक है, उसको इसी फॉर्मूले में रख दोगे, शून्य की निकाल दोगे, संबंध स्थापित हो जाएगा और आपके 4 नंबर पक्के हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ये बच्चों कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 2026 में आएंगे। ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीन खोल लो फटाफट। ठीक, इस वीडियो में मैं आपका 10 नंबर क्लियर करवा दिया। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों का वेटेज 10 नंबर होता है। उम्मीद है आप 10 नंबर 2026 के बोर्ड एग्जाम मैथ में, क्लास 10th के मैथ जो 27 तारीख को होने वाला है, आप पक्के करके आएंगे, धुआं उड़ा के आएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।